आज हम बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो सालाना 6,000 रुपया दिया जाता है, उसका अगर आप नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, अगर पहले भी आप नया रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और आपका नॉट रिकॉर्ड फंड का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप किस तरह से नया रजिस्ट्रेशन करेंगे कि आपका प्रॉब्लम जो आ रहा है वो प्रॉब्लम ना आए। लेकिन बहुत किसानों ने नया रजिस्ट्रेशन किया है लेकिन उसका अभी तक भी नॉट रिकॉर्ड फंड का प्रॉब्लम शो कर रहा है। तो आपको नए वर्जन में सिखाएंगे किस तरह से आप नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और नया रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका जो नॉट रिकॉर्ड फंड का जो प्रॉब्लम आ रहा है वो प्रॉब्लम ना आए। तो आपको हम पहले बता चुके हैं कि मोबाइल के माध्यम से किस तरह से नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आज आपको हम बताएंगे कि सीएससी के माध्यम से किस तरह से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और क्या क्या उसमें दस्तावेज लगने वाला है। सारा प्रोसेस आपको इसी वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको हम बताते हैं। तो नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए कॉर्नर पर आपको मिल जाएगा लॉगिन करने का ऑप्शन। वहाँ पर आपको कर्सर को ले जाना होगा। ले जाने के बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सीएससी लॉगिन। सीएससी लॉगिन में आपको क्लिक करना होगा। तो हम सीएससी लॉगिन पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पर डिजिटल सेवा कनेक्ट का ऑप्शन आ गया। आने के बाद यहाँ पर सीएससी का यूजर आईडी और पासवर्ड डाल देना है और इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद साइनिंग पर क्लिक कर देना है। हम फटाफट इसको डाल देते हैं। डालने के बाद क्लिक कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक किए, क्लिक करने के बाद यहाँ अगला इंटरफेस खुल के आ गया है और यहाँ पर देख पा रहे हैं फार्मर रजिस्ट्रेशन और यहाँ पर एडिट फार्मर डिटेल्स, उसके बाद मेक पेमेंट, उसके बाद बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन, उसके बाद स्टेटस रजिस्ट्रेशन फार्मर। आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसका स्टेटस देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। तो हम नया रजिस्ट्रेशन करेंगे, करने के लिए फॉर्मल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ अगला इंटरफेस खुल के आ गया और यहाँ पर आधार नंबर डालने के लिए कहा जा रहा है। तो जिसका भी हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे उसका आधार नंबर यहाँ पर फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पर अगला इंटरफेस खुल के आ गया है और यहाँ पर गेट मोबाइल ओटीपी, यहाँ पर किसान का मोबाइल नंबर डालना होगा। डालने के बाद गेट मोबाइल ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद मोबाइल पर एक ओटीपी भेजा गया है, उस ओटीपी को इस बॉक्स पर फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद सबमिट ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ अगला इंटरफेस खुल के आ गया है। आने के बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं डिवाइस का ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पर आपका जो भी डिवाइस है आप अपना डिवाइस सेलेक्ट कर लेंगे। तो मेरे पास मंत्रा डिवाइस है तो हम यहाँ पर मंत्रा डिवाइस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिंगर जलने लगा है और यहाँ पर कैप्चा भी सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सबमिट पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ अगला इंटरफेस खुल के आ गया। यहाँ पर एक फॉर्म खुल के आ गया। तो किसान का आधार कार्ड में जो भी डिटेल्स है वो सारा डिटेल्स इसमें आ गया और जो भी डिटेल्स छूटा होगा उस डिटेल्स को यहाँ पर भरना होगा। तो सबसे पहले आपका स्टेट यहाँ पर डालना होगा। तो अपना स्टेट डाल देंगे यहाँ पर। उसके बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद आपका जो सब डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। तो हम अपना सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। करने के बाद जो आपका ब्लॉक है वो भी यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद जो आपका विलेज मतलब आपका जो गांव है यहाँ से देखना होगा कि आपका गांव कहाँ पर है। देखकर आप अपना गांव को यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। करने के बाद आपका नाम और जेंडर जो है ऑटोमेटिक आ गया। उसके बाद आपका कैटेगरी जो है यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। एसटी है, ओबीसी है, जो भी आप यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर फार्मर टाइप में आपको क्या काम करना होगा। यहाँ आपके पास कितना ज़मीन है, अगर आप 1.5 हेक्टेयर से कम है स्मॉल में आपको क्लिक करना होगा। तो हम स्मॉल पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के लिए कहा जा रहा है। तो आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका पिन कोड डाल देंगे, जो आपका एरिया का पिन कोड है यहाँ पर डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ पर जो लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी, जो आपका लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी है आपका ज़मीन में दिया होगा उस लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी को यहाँ पर डालना होगा। तो हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी को डाल देते हैं क्योंकि हम पहले से निकाल कर रख लिए हैं। अगर आपके पास लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं है तो किस तरह निकाला जाता है उसका भी वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना राशन कार्ड नंबर यहाँ पर डालना होगा। तो आप अपना राशन कार्ड नंबर यहाँ पर डाल देंगे क्योंकि पहले राशन कार्ड नंबर डालने के लिए कहा नहीं जा रहा था। तो आपको यहाँ पर राशन कार्ड नंबर डालना होगा। तो हम यहाँ पर राशन कार्ड नंबर डाल देते हैं। डालने के बाद अगर आप पीएम किसान मान धन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो यहाँ पर एस करना होगा। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो आपको नो करना होगा। तो उसके बाद यहाँ पर ओनरशिप में अगर आपका ज़मीन एक से अधिक आदमी के नाम से ज़मीन है तो आप यहाँ पर जॉइंट पर क्लिक करेंगे। अगर आपका ज़मीन सिर्फ सिंगल है मतलब कि आपका ही है तो आप सिंगल पर ही क्लिक रहने देंगे। उसके बाद एड न्यू पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद लैंड डिटेल्स का जो ऑप्शन यहाँ पर खुल के आ गया है। तो यहाँ पर अपना खाता नंबर डालना होगा। उसके बाद आपका खेसरा नंबर जो आपका प्लॉट नंबर है वो यहाँ पर आपको डालना होगा। उसके बाद आपका एरिया मतलब आपका जो ज़मीन कितना डिसमिल में है वो यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर लैंड ट्रांसफर स्टार्टर मतलब आपका जो जमीन है 2019 से पहले का खरीदा हुआ है या 2019 के बाद खरीदा हुआ है। तो यहाँ पर अगर 2019 के बाद खरीदा हुआ है तो आफ्टर पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर टिक कर देंगे। अगर आप पहले खरीदे हैं तो यहाँ पर वे पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर लैंड ट्रांसफर डिटेल्स में यहाँ पर डालना होगा कि आपका जो ज़मीन कहाँ से आया है। आपका ज़मीन मतलब जो है आप खरीदे हैं या आपका पिताजी का डेड होने के बाद मिला है या किस तरह से आपको मिला है तो यहाँ पर डालना होगा।
उसके बाद यहाँ पर लैंड डेट, विजिटिंग डेट, मंथ, ईयर। अब जो ज़मीन खरीदे हैं उसमें डेट, मंथ और ईयर लिखा होगा, उसको यहाँ पर फिलअप कर देना होगा। फिलअप करने के बाद यहाँ पर यस या नो, तो यहाँ पर नो ही रहने देंगे। उसके बाद और ज़मीन को उसमें अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड न्यू पर फिर से आपको क्लिक करना होगा। इसी तरह आप जितना ज़मीन को उसमें ऐड करना चाहते हैं इसी तरह उसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पर आपका ज़मीन का दस्तावेज का एक फोटोकॉपी जो है उसको ऐड करना होगा, उसका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर जो चॉइस फाइल लिखा हुआ है यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो आपका लैपटॉप में जो भी आपका दस्तावेज रखा होगा उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना होगा। करने के बाद सेव पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर सेव सक्सेसफुल हो गया और यहाँ पर ओके पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं मैक पेमेंट का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर जो है आपको पेमेंट करना होगा, एक 15 रुपये का पेमेंट करना पड़ता है। तो आप यहाँ से पेमेंट कर देंगे। तो हम यहाँ पर मैक पेमेंट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन खुल के आ जाता है। तो CSC का यहाँ पर ID देख पा रहे हैं और यहाँ पर पासवर्ड यहाँ पर डाल देना। डालने के बाद सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर वॉलेट पिन डालने के लिए कहा जा रहा था, तो वॉलेट पिन भी यहाँ पर हम डाल देते हैं। डालने के बाद उसको सबमिट कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर सबमिट करेंगे, करने के बाद तो यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद यहाँ पर ट्रांजेक्शन ID भी मिल गया है और यहाँ पर योर रजिस्ट्रेशन पेमेंट डन सक्सेसफुल यहाँ पर आ गया है और यहाँ पर ट्रांजेक्शन ID भी मिल गया है। इस रिसीविंग कोड निकाल के दे देना है कस्टमर को। तो आप इसी तरह CSC सेंटर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और PM किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ पर पेमेंट करके अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका प्रॉब्लम आगे चलकर नहीं आने वाला है। तो इसमें जो है आप सिर्फ एक ही दस्तावेज इसमें अपलोड करना पड़ा, इसमें आपको कुछ और अपलोड नहीं करना पड़ा। तो वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।